अरे रौद्र रूप कौन धारण करेगा? रुद्र कौन बनेगा? पुरुष या स्त्री? है पुरुष रौद्र रूप धारण करता है और स्त्री सहयोगिनी बनती है। क्या स्त्री है तो माता, लेकिन वाइब्रेशन के द्वारा बांध ली जाती है। वाइब्रेशन सबसे जास्ती बनाने वाली मन बुद्धि रूपी आत्मा है या इंद्रियां हैं? आत्मा वाइब्रेशन को बनाती है। तो जो आत्मिक स्थिति धारण कर लेता है, जो प्रजापिता वाली आत्मा, वो आत्मिक स्थिति धारण करने के बाद वाइब्रेशन इतना तीक्ष्ण हो जाता है योग बल वाला कि जिससे भी जो काम कराना चाहे करा सकता। ये एटम बम फोड़ने वालों में, बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो एटम बमों को विस्फोट करना शुरू कर दें। भले 1945 में उन्होंने विस्फोट किए थे, जानकार नहीं थे कि इनमें कितनी भयानक शक्ति है। जब विस्फोट किया तो पता चला, अरे बाप रे, आज भी सैकड़ों की तादाद में हॉस्पिटल्स में करा ही रहे हैं उस समय के मरीज, हाय हाय कर रहे हैं। तो कोई हिम्मत करता है? कोई हिम्मत नहीं करता। फिर कैसे विनाश होगा? हाँ, ये जो आत्माएं अपने शरीर का भान छोड़ देंगी, शरीर से बाहर निकल जाएंगी, ऐसे अनुभव करेंगी कि ये शरीर अलग पड़ा है और मैं आत्मा अलग। वो आत्मा जैसे सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, ऐसे वो आत्माएं प्रवेश करेंगी उन वैज्ञानिकों में, और उन हैस्मिक एनर्जी को उन्हीं के द्वारा फुड़वाई देंगे। कभी का गायन है? कभी का गायन है, रामी रावण बनता है। कभी का गायन होगा ये। रावण माने क्या? रुलाने वाला। तो वो सबका बाप है या किसी 2, 4, 8, 10, 20, 50, 200, 250 करोड़ का बाप है? तो जब सभी का बाप है तो वो सारी दुनिया को रुलाने का टाइम आएगा, तब की यादगार है या अभी की यादगार है? हाँ, वो रुलाने वालों का भी बाप है। रावण का भी बाप कौन? माया रूपी रावण का बाप कौन? माया तो बेटी है। अरे माया रूपी रावण का बाप कोई है या नहीं है? बस अंत समय की बात है या अभी की बात है? अंत समय वो धर्म पिताएं भी माथा टिकाएंगे, वो भी झुक कर जाएंगे, बाप मानेंगे कि मनुष्य सृष्टि का यही बाप है। इसी बाप से हमको कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलेगी। वो धर्म पिताएं भी मानेंगे। तो सारी सृष्टि का वो बाप है। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कौन? एक की तरफ इशारा किया, तेरे पर लागू होती है ये बात कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तेरे अंदर बीज में न समाई हुई हो। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो सारी सृष्टि रूपी वृक्ष में जो कुछ भी है, जो कोई भी पार्टधारी हैं, वो सभी पार्टधारी का
पार्ट किस में समाया हुआ है? वो एक बीज में समाया हुआ है। इसलिए शास्त्रकारों ने लिख दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। अरे कौन सी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है? 84 लाख योनियों के स्वभाव संस्कार उसमें है मौजूद। उसमें कामी कुत्तों का भी बाप का पार्ट भरा हुआ है, क्रोधी क्रिश्चियन के बाप, क्राइस्ट के भी बाप का पार्ट भरा हुआ है, लोभी मुस्लिम मोहम्मद के भी बाप का पार्ट भरा हुआ है। जो गले में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है वासुकी नाग, उसका भी बाप कोई है या नहीं है? उसका भी वो बाप है। इसलिए गीता में कहा है क्या? वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूँ, नदियों में मैं ये ऊंची गंगा हूँ, पहाड़ों में मैं ये ऊंचा पहाड़ हूँ। माना दुनिया की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसका वो बड़ा ना हो। क्या गीता में साबित होता है कि नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुंह मियां मिट्ठू कौन? अरे गीता में जो बोला इसमें मैं ये ऊंचा हूँ, उसमें मैं वो ऊंचा हूँ। अरे ऊंचा ऊंचा हूँ, ये अपनी महिमा जो की है वो मुंह मियां मिट्ठू नहीं है तो कौन है? कौन सी आत्मा की यादगार है? उसकी यादगार नहीं है। किसकी यादगार है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में वो प्रवेश करता है उसकी यादगार है। अपने मुंह से अपनी महिमा करने वाला। और ये शिफ्ट, ये गुण हर मनुष्य आत्मा में है। कोई भी मनुष्य आत्मा अंत में अपने पार्ट से प्रसन्न हो जाएगी, ऐसे बोला है। अपने पार्ट से जो आत्मा प्रसन्न होगी तो अपने पार्ट की बढ़ाई करेगी या घटियाई करेगी? है बढ़ाई करेगी। तो ये बात बताइए। बाबा किसी से भी बात करते हैं, अभी किसी से भी बात करते हैं दुनिया वालों से, तो उससे फील होता है ना हमें बाप मिला हुआ है, तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे। तो मिला हुआ नहीं है? मिला हुआ है, लेकिन बाबा ने तो बोला तो स्वाभिमान है कि अहंकार है? विकार है ना। इसे स्वाभिमान कहेंगे कि अहंकार? अहंग कहते हैं देह अहंकार को, अहंकार नहीं कहेंगे। अरे स्वाभिमान है। स्वाभिमान है। स्व माने अपना। आत्मा का अपना कौन? आत्मा का बाप। आत्मा का अपना आत्मा का बाप ही है, वो स्वाभिमान है। बच्चे के लिए अपने बाप की महिमा करना ये अहंकार है या स्वाभिमान है? है? स्वाभिमान है। अपने कुल का अभिमान है, अपने बाप का अभिमान है। क्या? शिवाजी उस दरबार में गए जिस दरबार में शिवाजी का बाप नौकरी कर रहा था, तो उस दरबार के राजा ने शिवाजी से कहा कोर्निश करो। सभी ने दबाव दिया, कोर्निश करो। तो राजा ने कहा ये कोर्निश करना जानता ही नहीं, इसके बाप ने इसको सिखाया ही नहीं। तो शिवाजी ने क्या किया था?
फट से जाकर के बोला मैं अच्छी तरह से कोर्निश करना जानता हूं, और अपने बाप के सामने झुक गया। इसे क्या कहेंगे? स्वाभिमान कहेंगे कि देह अहंकार कहेंगे? ये स्वाभिमान है। तो बताया कि जिन बच्चों का अपना पार्ट खुलेगा, जब वो समय आएगा, और जिसका जिसका समय आएगा, उनको इतनी खुशी आएगी। क्या? अपने पार्ट। हाँ, अपने पार्ट के ऊपर, कि मेरे से बढ़िया पार्ट विश्व पिता का भी नहीं है। क्यों हंस रहे भाई? लक्ष्मी को पता चलेगा कि मेरे से बढ़िया पार्ट लक्ष्मी पति का भी नहीं है। क्यों? घड़ी घड़ी युद्धों में जाकर के युद्ध करो, और ये दुनिया भर के घाव खा के आ जाओ, मुंह लटका के। रनिवास में जाकर के वहां रानियों से परवरिश करवाओ, सेवा करवाओ। तो ओ लक्ष्मी को स्वाभिमान आएगा कि नहीं आएगा? है? उसे देह अहंकार कहेंगे? देह अहंकार नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि देह से और देह की इंद्रियों से इस दुनिया में जितना जास्ती मैं सुख ग्रहण करूंगी, उतना इस दुनिया में कोई भी ग्रहण ही नहीं कर सकता। ऐसे ही नंबरवार सभी आत्माओं का होगा। क्या? जो दास दासी बनने वाले होंगे, वो तो कहेंगे बस हमें नहीं ऐसा भगवान बनना, हमको नहीं ऐसा राजा बनना, हमको नहीं ऐसा धर्मपिता बनना कि जन्म जन्मांतर युद्ध करते रहो, चैन की नींद नहीं सो सकते। उनको स्वाभिमान कहेंगे या देह अहंकार कहेंगे? है? स्वाभिमान कहेंगे। तो देखो, अभी वो समय नहीं आया है ऐसे स्वाभिमान में मस्त रहने का, जो इतनी खुशी आ जाए। इसलिए जबकि हम कहते हैं कि अपने इस नाम से न्यारा बनो, क्या ये नाम एक जन्म के लिए अल्पकाल का है या सदाकाल का है? है? अल्पकाल का है। कितना नाम का वो होता है गुमान। क्या? किसी को नाम लेकर के गाली दे दो, उसके बाप को गाली दे दो या उसी को गाली दे दो, तो क्या रिजल्ट आता है? है? क्या रिजल्ट आता है? खुश होता है या दुखी हो जाता है, या क्रोध आ जाता है? या तो क्रोध आएगा या तो दुखी हो जाएगा। तो ये अल्पकाल का दुख है। नाम मान शान ये अल्पकाल की चीज है। अरे हम तो सदा काल के लिए आत्मा हैं। ये देह का नाम है, देह विनाशी, तो ये नाम भी विनाशी है। अविनाशी नाम क्या है? अविनाशी नाम वो है जो भगवान बाप इस रंगमंच का डायरेक्टर इस सृष्टि पर आता है, और उस समय हमारा नाम संसार में प्रत्यक्ष होता है। हम आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं,
कि हम आत्मा का ये पार्ट है, तब हमको पता चलता है कि ये शास्त्रों में हमारे नाम का अजर अमर डंका बजेगा, अल्पकाल की बात नहीं है। तो इस अल्पकाल के नाम से और अल्पकाल के रूप से क्या करना है? न्यारा हो जाना है। किस रूप में टिक जाना है? मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने बाप की बहुत नजदीकी आत्मा हूँ। क्या क्या श्रेष्ठ संकल्प करें? मैं आत्मा अपने बाप की बहुत नजदीकी आत्मा हूँ। तो जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा होना है, दूसरे के नाम रूप में फंसता रहेगा तो अपन को ही भूल जाएगा। क्या होगा? प्रैक्टिस पड़ जाएगी। क्या प्रैक्टिस? कि जिन दूसरों का सुंदर सुंदर नाम, सुंदर सुंदर रूप देखा और उसमें फंसने की प्रैक्टिस पड़ गई तो अंत मते सोई गति हो जाएगी। तो दूसरे को याद करना, ऐसे दूसरों को याद करने वाले क्या कमाई करते होंगे? है? कौन सी कमाई है? अर्जुन क्या करता था? कमाई करता था, अर्जन करता था। कौन से धन का अर्जन करता था? ज्ञान धन का, गीता ज्ञान धन का अर्जन करता था। गीता ज्ञान धन के आधार पर वो जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का अर्जन करता था। तो वो कमाई जिसे अर्जुन ने अर्जन करके अर्जुन नामधारी बना और भगवान का रथ बन गया, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का रथ बन गया, भाग्यशाली रथ। तो वो कमाई हमको करनी है। तो वो अर्जुन देहधारियों के नाम रूप में फंसता होगा? है? नहीं फंसता। अरे तभी तो बाबा बोलते हैं ना, ये नॉलेज तो बिल्कुल सिंपल है, ये ज्ञान बिल्कुल सहज है, बच्चों के भी बुद्धि में आ सकता है, बूढ़े भी समझ लेते हैं कि बाप कौन है, बुढ़ियों की बुद्धि में भी बैठ जाता है कि ज्ञान का तंत बाप कौन है। बूढ़िया और बच्चे पहचानते कि नहीं बाप को? है? पहचानते। तो नॉलेज बिल्कुल सहज है, उसमें क्या रखा हुआ है? तो रखा किसमें है? हाँ, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में जो लाए, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप दे करके जो योग की शक्ति धारण करे, वो योग है, बहुत प्रसिद्ध है, भारत का प्राचीन राजयोग। उस सहज राजयोग में जादू है, जादू। क्या? ऐसा जादू कब करने लायक बनेंगे? है? ऐसा जादू करने लायक कब बनेंगे? हैं? जब योग की शक्ति कैसे धारण करेंगे? हैं?
राजयोग के द्वारा क्या है राजयोग? हाँ? हाँ, क्या राज भरा हुआ है? किसको याद करे? कौन है एक बाप है? शिव बाबा को याद करें बिना पहचाने, पहचान कर याद करें, जान कर याद करें, मान कर याद करें, तो उस याद में जादू है, बड़ा जबरदस्त जादू। कैसा जादू? बड़ा जबरदस्त जादू है। कब? वो बड़ा जबरदस्त जादू कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। उसको पहचान लिया, जान लिया, मान लिया या नहीं मान लिया? मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। जादू का रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे तो क्या कहा जाए? पक्का पक्का जान लिया या नीम हकी में खतरे जान है? बाबा ने समझाया है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। क्या? बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे मत समझो कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी इस दुनिया में नहीं होते, होते हैं। वो भी ऐसे ही शरीर को छोड़ करके हम आत्मा हैं, हम आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। क्या समझते हैं? हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब हमको यहाँ इस दुनिया में आना ही नहीं है। क्या? ऐसे समझ लेते हैं हमको यहाँ रहना ही नहीं है, इस दुनिया से ही नफरत आ जाती है। तो ये भी ऐसे ही है, ये सहज राजयोग भी ऐसे ही है। क्या? बाकी वो कोई ब्रह्म ज्ञानी जाते नहीं है कहीं, इसी दुनिया में फिर आकर जन्म लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी माने? हाँ, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी माने जिन्होंने ब्रह्म तक पहुंच की है, ब्रह्मलोक तक, जड़ ब्रह्म को पहचाना है। क्या? जो ब्रह्मलोक का वासी है, सदा काल का वासी, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल का ब्रह्मलोक वासी है। क्या? जब ऐसा क्षण आता है कि उसे वो शांति नहीं मिलती, अशांत हो जाता है, तो जब वो अशांत हो जाता है तो जो सदा शांति धाम में रहने वाली आत्मा है वो उसमें प्रवेश कर जाती है। तो बताया तुम कोई ब्रह्म ज्ञानी तो हो नहीं कि ब्रह्मा के ज्ञानी हो, है? ब्रह्म ज्ञानी हो, है? तुम ब्रह्म ज्ञानी तो हो नहीं, तुम तो ब्रह्मलोक के वासी हो। क्या? ब्रह्मलोक के वासी हो, और ब्रह्मा नामधारियों में जो परम ब्रह्म है उस परम ब्रह्म में जाकर रहते हो। क्या है?
जो गीता में बताया कि सभी प्राणी मात्र उसके मुख में घुसे चले जा रहे हैं। माने सब की आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उस स्वरूप में जैसे लीन हो जाते हैं। स्मृति में जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है जो समा जाऊं या सब समा जाएं? क्या है तेरे मन में? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो जिसके मन में पहले ही एक बिंदु समाया हुआ है, ज्योति बिंदु बाप समाया हुआ है, उसमें सारी आत्माओं को समा जाना है। क्योंकि वो ही एक ऐसा मनुष्य मात्र है जो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर सदा आत्मिक स्मृति में रहने वाला है। क्या देवान में रहने वाला नहीं है। जब ऐसी स्टेज आती भी है, एक क्षण आता है दुखी होने का, अशांत होने का, उसी समय वो प्रवेश कर जाता है।